हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो अल्टरनेटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। इफ एल्स में देख रखा है कि जब भी हमें कुछ ऐसे कंडीशन चेक करने होते हैं यानी मैच कराने होते हैं एक्सप्रेशन को, तो हम इफ एल्स लगाते हैं और इफ़ में अपने कंडीशन लिखते हैं और वो जब कंडीशन मैच करता है तब इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है और कुछ स्टेटमेंट प्रिंट होता है। कई बार ऐसा डिसीजन होता है जहाँ पे हमें बहुत सारे केस लेने होते हैं यानी बहुत सारे चेकिंग कराना होता है, तो प्रॉब्लम आता है इफ एल्स लीडर में कि हमें बार बार नेस्टिंग करनी पड़ती है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्विच केस। स्विच केस क्या करता है कि स्विच की बॉडी में एक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं और जो ये एक्सप्रेशन होता है इसका रिजल्ट मैच करता है हर केस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्विच की बॉडी में कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जैसे 1 2 3 4 या ABCD, हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो हमें मैच कराना है। यानी जब स्विच का एक्सप्रेशन का रिजल्ट कुछ 1 हो तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो। स्विच का जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है उसका रिजल्ट अगर 2 हो तो हमें ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना है। स्विच का एक्सप्रेशन जो होता है उसका रिजल्ट अगर 3 हो तो हमें ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना है। तो ऐसे कंडीशन में हम यूज़ करते हैं स्विच केस। जब हमें एक से ज़्यादा केस को मैच कराना होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं स्विच केस। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू और जो केस में ये कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मैच होनी चाहिए, देन ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब ब्रेक का क्या मतलब है? ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है जब ये केस मैच हो जाए, यानी जब जो एक्सप्रेशन की जो यहाँ पे वैल्यू है वो अगर इस केस से मैच हो जाए तो हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कुछ लाइन ऑफ कोड जो हमें करना हो केस मैच होने के बाद वो काम करके और हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर देते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करने से ये जो स्विच की बॉडी से इसका कंट्रोल बाहर निकल जाता है। हम चाहेंगे कि एक केस मैच होने के बाद दूसरा तीसरा चौथा केस मैच चेक भी ना हो, इसीलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है जब ये केस मैच होगा, कुछ लाइन ऑफ कोड चलेंगे और हमें पता चल गया कि ये केस मैच हो गया और लाइन ऑफ कोड मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो हम ब्रेक कर देंगे यानी स्विच से बाहर निकाल देंगे। अगर ब्रेक नहीं लगाते हैं तो क्या होगा? जब ये ब्रेक हम नहीं लगाते हैं तो सब कंपाइलर अगर केस मैच करता है, यहाँ पे केस 1 अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो केस 1 से मैच हो जाती है तो ये लाइन ऑफ कोड यहाँ पे चलेगा और ब्रेक मैच न होने के कारण ये सारे केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। इसीलिए ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। जब भी एक केस मैच किया, अगला जो केस है वो मैच नहीं करना चाहिए या बाय डिफ़ॉल्ट उसका लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होने चाहिए। ब्रेक की मदद से हम स्विच की बॉडी से कंट्रोल बाहर निकाल लेते हैं। ये डिफ़ॉल्ट एक केस होता है। डिफ़ॉल्ट केस का मतलब क्या हुआ? जब कोई भी केस मैच ना करे, यानी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो किसी भी केस से मैच अगर ना करे तो ये डिफ़ॉल्ट का कोड चलता है। डिफ़ॉल्ट का कोड चलेगा ही जब ये कोई केस की वैल्यू मैच ना करे। लेकिन एक केस में और डिफ़ॉल्ट की वैल्यू चल सकती है, जब हम केस 3 या 4 के बाद ब्रेक यूज़ ना करें। जब केस 3 या 4 के बाद हम ब्रेक यूज़ ना करें तो क्योंकि कंपाइलर का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है वो अगर एक केस मैच होने के बाद सारे केसों को एग्जीक्यूट करना, तो इसीलिए डिफ़ॉल्ट केस भी एग्जीक्यूट यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं प्रोग्राम बनाकर, ताकि हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं स्विच केस का। तो मैंने ये मेन फंक्शन बना लिया है। यूज़र से इनपुट लेकर अगर हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि अगर यूज़र 1 इनपुट करे तो वो एडिशन परफॉर्म हो, 2 इनपुट करे तो वो सब्सट्रैक्शन परफॉर्म हो, 3 इनपुट करे तो मल्टीप्लाई हो और 4 इनपुट करे तो डिवाइड हो। तो हम ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम इफ एल्स यूज़ करें और इफ एल्स में चेक करें कि क्या यूज़र का जो इनपुट है वो 1 के बराबर है तो हम एडिशन कोड चलाएं, और भी अगर चेक करें कि सब्सट्रैक्शन 2 के इक्वल है तो सब्सट्रैक्शन का कोड चलाएं। और इसी काम को एक तरीके से और किया जाता है, वो है स्विच केस। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखने वाले हैं स्विच केस का। तो इंट यूज़र इनपुट एक वेरिएबल लेते हैं जहाँ पे हम इंटीजर लेने वाले हैं। प्रिंटफ यूज़र को हम मैसेज देते हैं 1, अगर क्लिक किया तो ऐड होगा,
2 पे सब्सट्रैक्ट होगा, 3 पे मल्टीप्लाई होगा और 4 पे डिवाइड होगा। तो ये कुछ यूज़र को हमने मैसेज दे दिया। बस स्कैनफ यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। %d एड्रेस ऑफ यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट वेरिएबल में अब यहाँ पे आ गया है जो यूज़र 1 2 3 या 4 जो भी यूज़ करेगा। अब हम करने वाले हैं स्विच केस का इस्तेमाल। तो स्विच में हम लिखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दो तरीके से लिखा जाता है। एक तरीका तो है जो हम लोगों ने पहले देखा, वो भी एक एक्सप्रेशन है, वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे i <= 8, ऐसे भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू दे दें तो ये भी एक एक्सप्रेशन माना जाएगा। और ये जो नंबर है वो चेक होगा हर एक केस में, यानी जिसके बॉडी में जो केस यूज लगे होंगे उसमें ये जो यूजर इनपुट का नंबर है वो चेक होगा। जैसे केस 1 ये हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एडिशन करते हैं, यानी 2 नंबर लेते हैं। सबसे पहले printf इंटर 2 नंबर, स्कैनफ यूज़ करते हैं और उसके पहले एक हम वेरिएबल बना लेते हैं। int a एंड b, 2 वेरिएबल बना लिया है हमने। स्कैनफ यूज़ करते हैं, %d और %d। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल का इनपुट लिया है, एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल का इनपुट लिया है और दोबारा रिजल्ट हम प्रिंट करा देते हैं। रिजल्ट इज %d एंड a प्लस b। ये कुछ हमने रिजल्ट प्रिंट करा दिया। ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। अब केस 2 हो, केस 2 अगर मैच हो तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम इसी कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे केवल यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा। वैसे ही अगर केस 3 आए तो हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी केस 3 अगर मैच हो तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यही कोड हम इस्तेमाल कर लेते हैं और केवल मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे यही कोड हमने इस्तेमाल किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ कर दिया। अगर केस 4 हो तो हमें डिवाइड करना है। सेम कोड बेस इस्तेमाल किया डिवाइड करने के लिए। एक होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल तब होता है जब कोई भी केस मैच ना हो, यानी जब ये कोई केस मैच ना होगा, यानी यूज़र 1 2 3 4 ये कोई इनपुट नहीं दे पाएगा, तब हम डिफ़ॉल्ट केस यूज़ करेंगे और डिफ़ॉल्ट में एक मैसेज दे देंगे इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट दे देंगे। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। ऐसा क्या हम जब 1 टाइप करते हैं तो क्या केस 1 मैच होता है और 2 नंबर इनपुट करने के लिए मांगता है वहाँ पे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्रोग्राम को रन करा कर अपने। तो यहाँ पे ये एरर आ रहा था कि क्योंकि हम जो केस के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, सी लैंग्वेज का रूल है कि एक्शन स्टेटमेंट के बाद हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, तो इसीलिए हमने ये जो इंट a और v वेरिएबल हैं इसको ऊपर ही ग्लोबली डिफाइन कर दिया। और हम प्रोग्राम को अपने अब रन करा कर देखते हैं। तो ये हमने प्रोग्राम रन किया और जैसा कि देख सकते हैं ये जो printf स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ और यूज़र इनपुट के लिए वेट कर रहा है स्कैनफ चलने के कारण। तो मैंने 1 इंटर किया। सबसे पहले ये 2 नंबर मांगेगा, यानी मैंने इंटर किया 33 और 22। ये रिज़ल्ट प्रिंट हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे फिर से अपने प्रोग्राम को रन करूँ और 2 इनपुट करूँ तब ये सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम चलने वाला है
और सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम मैंने जब इनपुट किया तो यहाँ पे आया 2 नंबर मांगने के लिए, तो मैंने 1 नंबर को इनपुट किया 44 और 22, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 22 आ चुका है। तो इसी तरीके से जब केस मैच होते हैं तो इसके अंदर जो कोड लिखे हुए होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। अब क्या हो अगर हम ब्रेक ना यूज़ करें, तो जब हम ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, तब क्योंकि केस 1 मैच होगा, जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम को मैं रन किया और यहाँ पे मैं 1 इनपुट करता हूँ एडिशन के लिए। अब ये केस 1 मैच हो चुका है, यहाँ पे जब मैंने 1 इनपुट किया तो केस 1 मैच हो चुका है और ये प्रिंटफ चलने के कारण ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने एक इनपुट दिया 22 और 33, रिज़ल्ट तो आ गया यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 55, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली केस 2 भी मैच हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं केस 2 मैच हो गया। और केस 2 मैच होने के बाद ये प्रिंटफ चल गया। केस 2 क्यों मैच हुआ? क्योंकि जब हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया तो स्विच का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है कि जब एक केस मैच हो जाए, यानी कोई भी केस अगर एक मैच हो जाए तो हमें सारे केस को मैच कर देना है, यानी फिर कोई स्टेटमेंट चेक नहीं करना है, फिर लाइन बाय लाइन सारे कोड एक स्टेटमेंट बन जाते हैं और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होने लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटर 2 नंबर दोबारा हमने आ गया है ये प्रिंटफ स्टेटमेंट चलने के कारण। तो अब मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ जैसे 44 और 22, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट प्रिंट हो गया है 22, यानी केस 1 मैच हुआ और केस में ब्रेक न रहने के कारण ये केस 2 भी मैच हो गया। और केस 2 में मैच होने के कारण जो हम प्रिंटफ में जो अभी हमने 44 और 22 नंबर यहाँ पे दिया वो सब्सट्रैक्ट हुआ और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट चला और जो स्विच की बॉडी से बाहर निकला। तो ये होते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। अच्छा, कुछ रूल हैं जो यहाँ पे स्विच की बॉडी में हम 2 तरह के एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। पहला जो एक्सप्रेशन है वो होता है इंटीजर और दूसरा है कैरेक्टर। 2 तरह के एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जब हम इंटीजर लिखते हैं तो हमें इस तरीके से केस में उस कांस्टेंट को डिफाइन करना पड़ता है, यानी जो इंटीजर वैल्यू है, यानी यूज़र इनपुट में अगर 1 है 2 है तो इस तरीके से डिफाइन करना होता है। लेकिन जब हम कैरेक्टर इनपुट लेते हैं तब हमें ये जो केस है वो सिंगल कोड में डिफाइन करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है प्लस, यहाँ पे अब मैंने डिफाइन कर दिया माइनस। ये सारे कैरेक्टर जो है वो हमें सिंगल कोड में यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये केस में डिफाइन किया है, यहाँ पे डिवाइड, ये 4 केस मैंने बना दिए हैं। अब क्योंकि यूज़र को जो इनपुट देना है वो प्लस माइनस में देना है तो हमें यूज़र को मैसेज भी एक दे देते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 3 की जगह मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, 4 की जगह पे डिवाइड यूज़ करेंगे। अब क्योंकि यूज़र जो है कैरेक्टर मैसेज देगा तो हमें जो यूज़र इनपुट है वो कैर टाइप का वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कैर टाइप का वेरिएबल बना दिया है। और जो यूज़र इनपुट देने वाला है वो क्योंकि कैर टाइप का है तो यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा ताकि यूज़र का जो इनपुट है वो कैर में सही तरीके से हो पाए डेटा इनपुट। तो जब यूज़र कैर में इनपुट देगा और क्योंकि ये यहाँ पे जो अब यूज़र इनपुट है वो कैर वेरिएबल है तो केस में ये कांस्टेंट है, यानी अब यूज़र इनपुट वेरिएबल में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, ऐसे कुछ होंगे कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर केस में डायरेक्टली मैच होंगे और मैच होने के बाद ये सारे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो हम ये भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले प्रोग्राम को रन कराते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ चुका है जो कि है डिवाइड, कह रहा है कि केस लेबल डज नॉट रिड्यूस एन इंटीजर कांस्टेंट। ओ, मैंने डबल कोड में यहाँ पे दिया डिवाइड को, तो अब ये हुआ सही। तो मैंने दोबारा प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पे मैसेज आ चुका है प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो भी आप इनपुट करेंगे उसी हिसाब से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है प्लस, तब इंटर 2 नंबर आ गया तो मैंने इनपुट किया 44 और 55, तो यहाँ पे 99 मेरा रिजल्ट है वो आ चुका है। तो इस तरीके से स्विच केस का इस्तेमाल किया जाता है। स्विच की बॉडी में या तो हम कैरेक्टर कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं या हम इंटीजर कांस्टेंट यूज़ करते सकते हैं। जब हम स्विच में इंटीजर यूज़ करते हैं तो हमें केस में इंटीजर डायरेक्टली लिखना होता है, लेकिन जब स्विच के पैरेंथेसिस है उसमें अगर कैरेक्टर इनपुट है
तो वहाँ पे हमें सिंगल कोड में कैरेक्टर को यूज़ करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यूज़ किया है प्लस ऑपरेटर जो कि है सिंगल कोड में। तो ये होता है स्विच केस का मेन पर्पस। फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम में बहुत सारे और केस हैं जहाँ पे आपको चेक करके डिसीजन लेना पड़ रहा है कि आगे क्या करना है। तो अगर आप इफ़ एल्स लगाएंगे तो कोड काफ़ी मैसी हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे अगर इफ़ एल्स लगेगा तो ये इफ़ लगेगा यहाँ पे, उसके बाद दोबारा इफ़ एल्स लगेगा, फिर इफ़ एल्स लगेगा, और उसी तरीके से इफ़ एल्स लगते लगते एल्स आएगा। लेकिन जब हम केस स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं तो वही काम को जो हम इफ़ एल्स से कर रहे हैं वो शॉर्ट हैंड में करते हैं। केस लिखते हैं, डायरेक्ट जो एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे मैच कराते हैं कांस्टेंट के थ्रू, और वो सीधा का सीधा सारा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं और ब्रेक कर देते हैं। सेम काम हम इफ़ एल्स में भी कर सकते हैं। ये कोई रूल नहीं है कि हम स्विच केस में ही जो काम करें वो इफ़ एल्स में नहीं कर सकते, लेकिन स्विच केस का इस्तेमाल किया जाता है कन्वीनियंस के लिए। प्रोग्रामर को यहाँ मिलता है कन्वीनियंस, तो इसीलिए हम स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। और स्विच केस का इस्तेमाल आप भी कीजिए। आप अपने प्रोग्राम बनाइए, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाइए, कैलेंडर का प्रोग्राम बनाइए। जैसे अगर यूज़र 1 इनपुट करे तो संडे आए, 2 इनपुट करे तो मंडे आए। आप इस तरीके का प्रोग्राम बना के प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे और बेहतर कॉन्सेप्ट और टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।